नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश यादव। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए ट्रिपल सी के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया है, जो कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले भी एग्जाम में भी दोस्तों पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्न को शुरू से अंत तक देखना है और समझना है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भंडारण उपकरण है। दोस्तों ए ऑप्शन है प्रिंटर, बी ऑप्शन है मॉनिटर, सी ऑप्शन है माउस, उसके बाद डी ऑप्शन है हार्ड डिस्क। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपका हार्ड डिस्क होता है यह एक स्टोरेज डिवाइस होता है, एक भंडारण उपकरण होता है। अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पर दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थित प्रकृति की होती है। ए ऑप्शन है दोस्तों रोम, बी ऑप्शन है रैम, सी ऑप्शन है मुख्य मेमोरी, उसके बाद दोस्तों डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों आपका जो है रोम मेमोरी जो होता है यह आपका स्थित प्रकृति की होती है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसमें डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है। ए ऑप्शन है दोस्तों रैम, बी ऑप्शन है रोम मेमोरी, सी ऑप्शन है हार्ड डिस्क, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों आप जो है रैम में अस्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है। जो आपका डाटा होता है रैम में अस्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश डैश क्लिक करके कंप्यूटर को कमांड दी जाती है। ए ऑप्शन है दोस्तों कीबोर्ड, बी ऑप्शन मॉनिटर, सी ऑप्शन है माउस, डी ऑप्शन है प्रिंटर। यहाँ पर दोस्तों आप किसके माध्यम से क्लिक करके कमांड देते हैं। तो दोस्तों आपको पता है आप माउस से जो है आप क्लिक करके कमांड देते हैं। कीबोर्ड से दोस्तों आप लिखते हैं, लेकिन क्लिक करके आप कमांड माउस के माध्यम से दे सकते हैं। तो आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ए ऑप्शन है दोस्तों इंटरनेट, बी ऑप्शन है लिनक्स, सी ऑप्शन है राउटर, डी ऑप्शन है फायरवॉक्स। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों आप जो है नेटवर्किंग डिवाइस यहाँ पर आपका राउटर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, कुल पृष्ठों की संख्या कहाँ प्रदर्शित होती है। स्टेटस बार में, बी ऑप्शन है टूल बार में, उसके बाद मेन्यू बार में, डी ऑप्शन है दोस्तों रूलर बार में। जो दोस्तों आप पेजों की संख्या होती है, कुल पृष्ठों की संख्या होती है, वो आपका कहाँ प्रदर्शित करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाए दोस्तों स्टेटस बार में। स्टेटस बार में दोस्तों आपका जूम इन जूम आउट भी प्रदर्शित करता है। उसके बाद पेज नंबर भी आपका स्टेटस बार में, पृष्ठों की संख्या स्टेटस बार में ही प्रदर्शित करता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पेज ब्रेक का प्रयोग किसके लिए होता है। आप जो दोस्तों पेज ब्रेक करते हैं वो किसके लिए करते हैं। ए ऑप्शन है बॉर्डर डालने के लिए, बी ऑप्शन है चित्र डालने के लिए होता है दोस्तों, या फिर सी ऑप्शन है नया पृष्ठ प्रारंभ करने से के लिए, डी ऑप्शन है फुटर डालने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों जब भी आप पेज ब्रेक करेंगे तो एक नया पृष्ठ प्रारंभ होगा। तो यहाँ आपका सी विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। डैश एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए ऑप्शन है दोस्तों विंडोज 7, बी ऑप्शन है डॉस डी ओ एस,
सी ऑप्शन है विंडोज 10, डी ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों आपका जो डॉस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आपका जो है बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कंप्यूटर की पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। ए ऑप्शन है कोबोल, बी ऑप्शन है फोर्ट्रान, सी ऑप्शन है एल्गोल, डी ऑप्शन है बेसिक। यहाँ पर दोस्तों आपका जो है कंप्यूटर की पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा होगा? तो दोस्तों जो है आपका फोर्ट्रॉन जो होता है आपकी कंप्यूटर की जो है पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम से त्रुटि समाप्त होने को कहते हैं। दोस्तों जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में जो त्रुटि होता है जब वह समाप्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है कंपाइलर कहते हैं, बी ऑप्शन है दोस्तों इंटरप्रेट, सी ऑप्शन है डीबगिंग, डी ऑप्शन है कोई नहीं। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में त्रुटि समाप्त होने को डीबगिंग कहते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका 11 नंबर प्रश्न है, आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? ए ऑप्शन है दोस्तों 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों जो है आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को 4 वर्गों में बांटा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है और क्रियान्वित करता है? कंप्यूटर आपको कौन सा लैंग्वेज समझता है? तो दोस्तों आपका जो कंप्यूटर होता है वह केवल मशीन लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर आपका मशीन लैंग्वेज समझता है, इसलिए आपका दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सीडी किस प्रकार का डेटा स्टोरेज है? सीडी दोस्तों आपका किस प्रकार का डेटा स्टोरेज है? ए ऑप्शन है ऑप्टिकल है, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल है, सी ऑप्शन मैकेनिकल है, डी ऑप्शन मैग्नेटिक है। तो दोस्तों आपका जो सीडी होता है वह आपका किस प्रकार का डेटा स्टोरेज है? तो दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सीडी ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, डॉट हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। दोस्तों यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है? ए ऑप्शन है असेंबलर, बी ऑप्शन है दोस्तों इंटरप्रेटर, सी ऑप्शन है कंपाइलर, डी ऑप्शन दिया दोस्तों बी और सी दोनों। दोस्तों आपका जो असेंबलर होता है यह असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। और दोस्तों इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो होते हैं बी और सी, इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है बी और सी, तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बी और सी। इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, वर्ड का टाइटल बार या शीर्षक बार क्या प्रदर्शित करता है? जो दोस्तों आपका टाइटल बार होता है वह क्या प्रदर्शित करता है? एप्लीकेशन और फाइल का नाम, बी ऑप्शन है दोस्तों एप्लीकेशन का नाम, सी ऑप्शन है फाइल का नाम, उसके बाद डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों आप कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों जो आपका टाइटल बार होता है वो आपका एप्लीकेशन और उसके बाद फाइल का नाम भी प्रदर्शित करता है। जो सॉफ्टवेयर आप ओपन किए रहेंगे उसका नाम भी प्रदर्शित करेगा, उसके बाद उसमें जो फाइल आप ओपन करेंगे उस फाइल का नाम भी शो करता है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एप्लीकेशन और फाइल का नाम। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है दोस्तों 12,
सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 20। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों जो आपका IMEI नंबर होता है वह आपका 15 डिजिट का होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आपका जो है 17 नंबर प्रश्न है, हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था? जो आपका दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज सी है उसका आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन है न्यूमैन, बी ऑप्शन है पास्कल, सी ऑप्शन है दोस्तों डेनिस रिची, उसके बाद डी ऑप्शन है डोनाल्ड बूथ। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार डेनिस रिची ने किया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है? ए ऑप्शन है ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, बी ऑप्शन है ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, सी ऑप्शन दिया दोस्तों ए प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, डी ऑप्शन है ए डाटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। आपका जो दोस्तों लिब्रे ऑफिस इम्प्रेशन होता है उसमें आपका ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये होता है एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों, ये होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर है, लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका को गणना करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है? ए ऑप्शन है F2, बी ऑप्शन है कंट्रोल F2, सी ऑप्शन है दोस्तों कंट्रोल F12, उसके बाद डी ऑप्शन है नन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका को गणना करने के लिए F2 बटन का प्रयोग करते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न है, ट्रैक बॉल किस प्रकार का उपकरण है? जो आपका ट्रैक बॉल होता है वह आपका किस प्रकार का उपकरण है? दोस्तों ए ऑप्शन है इनपुट, बी ऑप्शन बारकोड रीडर, सी ऑप्शन टच पैड, डी ऑप्शन है आउटपुट। जो दोस्तों आपका ट्रैक बॉल होता है वह आपका किस प्रकार का उपकरण है? ट्रैक बॉल दोस्तों आपका माउस की तरह होता है, आपका माउस भी इनपुट होता है, आपका जो है ट्रैक बॉल भी इनपुट होता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न है, ईमेल में सेवा प्रदाता का नाम अलग किया गया है? ईमेल में जो है दोस्तों आपका सेवा प्रदाता का नाम अलग किसके माध्यम से करते हैं? इसमें से आपको कौन सा विकल्प सही होगा? ए ऑप्शन है हैच, बी ऑप्शन है @ सी ऑप्शन है एंड, डी ऑप्शन है नन। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों जो है @ के माध्यम से आप सेवा प्रदाता का नाम अलग किया जाता है आपका ईमेल में, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं, कैल्क में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार होता है? ए ऑप्शन है दोस्तों 12, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 14, उसके बाद दोस्तों डी ऑप्शन है 20। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों कैल्क में जो है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार 10 होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों राइटर में जो है 12 होता है, राइटर में 12 होता है, कैल्क में 10 होता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, वर्ड में रूलर डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है? ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू। जो आपका दोस्तों रूलर बार होता है वह जब आप ओपन करते हैं तो वह डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है या नहीं, यही आपसे पूछा है। तो दोस्तों आपका जो है रूलर बार वह आपका डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इसमें से आपका दोस्तों कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? OCR दोस्तों आपका इनपुट डिवाइस है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, ये जो आपके वॉइस को रिकॉर्ड करता है ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर भी आपका दोस्तों इनपुट डिवाइस होता है। COM कंप्यूटर आउटपुट टू
माइक्रोफिल्म। यह दोस्तों आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए आउटपुट भी लिखा है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर टर्मिनल का क्या नाम है जो पेपर प्रिंट आउट देता है? दोस्तों जो आपका प्रिंट आउट निकलता है उससे आप क्या कहते हैं, यही आपसे पूछा है। ए ऑप्शन है डिस्प्ले स्क्रीन, बी ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी टर्मिनल, सी ऑप्शन है हार्ड कॉपी टर्मिनल, उसके बाद डी ऑप्शन है स्कैनर। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों जो आपका प्रिंट आउट निकलता है वह आपका हार्ड कॉपी टर्मिनल कहलाता है। यहाँ पर आपका जो है दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईमेल मैसेज प्रिंट करने का केवल एक ही तरीका है। ईमेल का जो मैसेज होता है दोस्तों उसको प्रिंट करने का केवल एक ही तरीका है। इसमें आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ईमेल का मैसेज प्रिंट करने का आपका कई तरीके हैं। तो यहाँ आपका फॉल्स जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भेजे गए ईमेल को कौन एडिट कर सकता है? ए ऑप्शन है सेंडर, जो भेजता है दोस्तों वह एडिट कर सकता है कि नहीं। बी ऑप्शन है रिसीवर, जो आपका रिसीव करता है वो एडिट कर सकता है। सी ऑप्शन है नन, उसके बाद डी ऑप्शन है नो वन एडिट, कोई नहीं एडिट कर सकता। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका भेजे गए ईमेल होता है उससे कोई नहीं एडिट कर सकता, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक मोबाइल में हम कितने यूपीआई प्रयोग कर सकते हैं? एक मोबाइल में हम कितने यूपीआई प्रयोग कर सकते हैं? ए ऑप्शन है दोस्तों मोर देन वन, बी ऑप्शन है लेस देन टू, सी ऑप्शन है बोथ, डी ऑप्शन है नन। तो दोस्तों आप एक मोबाइल में एक से अधिक यूपीआई प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मोर देन वन, एक से अधिक आप प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जो कॉलेज में हैकिंग के लिए एडमिशन लेते हैं वह कौन सी हैकिंग कहलाती है? हैकिंग कहलाती है दोस्तों, इथिकल हैकिंग कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक हैकिंग कहलाती है, या फिर डी दोस्तों नन। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों जो आपका कॉलेज में हैकिंग के लिए एडमिशन लेते हैं वहाँ आपका ये इथिकल हैकिंग कहलाती है। बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रैम किस लिए होता है? रैम आपका किस लिए होता है? ए ऑप्शन है रीड एंड राइट, बी ऑप्शन है राइट, सी ऑप्शन है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, डी ऑप्शन है रीड। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प होगा? तो दोस्तों आपका रैम रीड एंड राइट दोनों के लिए होता है। जब दोस्तों आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो वह रैम के माध्यम से ही पढ़ते हैं, और दोस्तों जो आपका डिजिटल बोर्ड होता है जिसमें आपको पढ़ाया जाता है वह भी आपके रैम के माध्यम से ही चलता है। तो यहाँ आपका रैम जो है रीड एंड राइट दोनों का कार्य करता है। तो रैम किस लिए होता है? रीड एंड राइट के लिए होता है। तो ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पर आप अधिकतम कितने कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं? ए ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर 63,206, बी ऑप्शन है 2200, सी ऑप्शन है 280, डी ऑप्शन दिया है दोस्तों नो लिमिट। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर अधिकतम 2200 कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्विटर में आप 280 कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इक्वल पावर 5,2, यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 25। दोस्तों 5,2 मतलब 5 पर घात 2, यानी 5 पे घात 2
बचो 25। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 25। तो अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एनईएफटी के द्वारा एक हफ्ते में कितनी बार पैसे भेज सकते हैं? एनईएफटी के द्वारा आप एक हफ्ते में दोस्तों कितनी बार पैसे भेज सकते हैं? ए ऑप्शन दिया है 7 बार, बी ऑप्शन है 140, सी ऑप्शन है 70 बार, डी ऑप्शन दिया है दोस्तों नो लिमिट। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? एनईएफटी के द्वारा दोस्तों कोई लिमिट नहीं होता है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार पैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, नो लिमिट। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एफडीएम का फुल फॉर्म है फ्री डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसके बाद दोस्तों सी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीमीडिया, डी ऑप्शन है नन। यहाँ पर दोस्तों आप कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पर एफडीएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पीओएस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सर्विस दोस्तों होता है या नहीं, ये आपसे पूछा है, ट्रू फॉल्स में पूछा है दोस्तों। पीओएस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सर्विस होता है या नहीं? तो दोस्तों आपका पीओएस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सर्विस नहीं होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉल्स। पीओएस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है। पीओएस का फुल फॉर्म जो है पॉइंट ऑफ सेल होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।